हेलो फ्रेंड्स, मैं रितिका आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल रितिका फैशन हाउस में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि बनी हुई सलवार से नाप लेके दूसरी सलवार की कटिंग हम किस तरीके से करते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट करे हुए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को मटेरियल बता देती हूँ कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये मैंने कॉपी ली है, अपना मेजरमेंट लिखने के लिए चौक लिया है, इंची टेप लिया है, ये बनी हुई सलवार है कस्टमर की, और ये हमारा 2 मीटर कपड़ा है। आज हम 2 मीटर कपड़े के अंदर अपनी पूरी सलवार को कटिंग करना सीखेंगे। ये हमारा स्केल है और हमने सीज़र ली है कट करने के लिए। तो पहले हम अपनी मेजरमेंट ले लेते हैं, उसके बाद हम अपनी सलवार को कट करेंगे। तो उस कपड़े को मैं साइड में रख लेती हूँ। पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमें सलवार से मेजरमेंट किस तरीके से लेना है। तो सलवार से मेजरमेंट लेने के लिए पहले हम अपनी सलवार को खोल लेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी सलवार को इस तरीके से पकड़ना है और यहाँ से अपनी सलवार का मेजरमेंट लेना है। तो हम इस कॉर्नर्स पे अपने अच्छे से इसको बिछा के इस कॉर्नर से अपने इंची टेप को रखेंगे और इस तरीके से हम इसकी लंबाई लेंगे। तो ये देखिए 36 इसकी लंबाई आ रही है। तो पहले हम यहाँ पे अपनी लेंथ लिख लेते हैं। लेंथ है हमारी 36, ठीक है। उसके बाद हम अपना आसन लिखेंगे। 9 इंच का ये हमारा आसन है, ठीक है। तो ये 9 इंच का आसन है। आसन हम लिख लेंगे 9 इंच। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, जब मैं कटिंग करूँगी तब मैं आपको बता दूँगी। उसके बाद हम लेंगे यहाँ से अपनी बेल्ट। बेल्ट को हम किस तरीके से नापेंगे, यहाँ से हम कॉर्नर पे अपना इंची टेप रखेंगे और दूसरे कॉर्नर पे इंची टेप रखेंगे हम अपना इस तरीके से। तो ये लगभग आ रहा है हमारा 28। तो बेल्ट हमारी हो गई 28 का, हम डबल करेंगे तो 56 इंच की हमारा जो ये पूरा राउंड जा रहा है ये हमारा 56 इंच का है। तो हम 2 इंच तो बेल्ट है हमारी 28 ही मैं लिख रही हूँ, हाफ लिख रही हूँ मैं पूरी बेल्ट का, और फुल बेल्ट है हमारी 56। जब हम 28 को डबल करेंगे तो हमारा 56 आएगा, ठीक है। पोंचे हम रखने वाले हैं 6 इंच के। जो इनके पोंचे हैं ना, आप नाप भी सकते हो और कस्टमर से पूछ भी सकते हो। आप यहाँ से रखेंगे और यहाँ से नापेंगे तो ये देखिए लगभग 6 इंच के हमारे पोंचे आ रहे हैं। तो पोंचे हम रखेंगे अपने 6 इंच के। तो ये तो हो गया हमारे, अब हमने अपनी सलवार से नाप लिया। अब इसी नाप के अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। के लिए सबसे पहले हम अपने कपड़े को बिछाएंगे, प्रेस कर लिए और इसको हम इस तरीके से डबल बिछाएंगे। सबसे पहले ऊपर एक निशान लगाएंगे हम कपड़े को स्ट्रेट करने का। तो यहाँ से हम पहले स्ट्रेट करने का निशान लगा लेते हैं एक। पहले स्केल की हेल्प से हमने यहाँ पे स्ट्रेट एक निशान लगा लिया है। ये भी हमारा टेढ़ा कपड़ा है वो हमारा एक साइड हो जाएगा। पार्ट निकालने के लिए क्या करना है, जो भी हमारी लेंथ है, हमारी लेंथ कितनी है 6 की, 6 इंच, उसमें हम माइनस कर देंगे अपना 6 इंच की हमारी बेल्ट हो गई। तो टोटल लेंथ हमारी आई 30। तो हम जो अपना कट करेंगे पार्ट की लेंथ वो हम 30 इंच की कट करेंगे और हाफ इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे जो हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो अब यहाँ से हम अपना 30 इंच का एक निशान लगा लेते हैं। ये हमारी लंबाई का निशान हो गया और हाफ इंच मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लिया है जो हमारा सिलाई करते टाइम सिलाई में जाएगा। तो सेम इसी तरीके से हम पूरे में निशान लगा लेंगे। इन निशानों को स्केल से हम स्ट्रेट कर लेंगे। ठीक है, हमने 30 इंच का निशान लगा लिया और हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है जो हमारा सिलाई में चला जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ से कटिंग कर देंगे इसकी। इतने कपड़े को हमने निकाल लिया अपने पार्ट का।
अब हमें ये देखिए इस तरीके से हमने अपने कपड़े को कट किया था, इस कपड़े को इसी तरीके से रखेंगे। पहले हम यहाँ से जो हमने एक्स्ट्रा कट की निशान लगाया था, जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था टेढ़ा, उसे हम निकाल लेंगे। जो अब एक बारी हम इसकी लेंथ और नाप लेते हैं। तो ये देख लीजिए इसकी लेंथ हमारी 23.5 इंच आ रही है। 23.5 इंच के बाद हम इसको इस तरीके से एक बारी और फोल्ड करेंगे पार्ट निकालने के लिए। इस तरीके से हमने फोल्ड करा। अब यहाँ पे हम नापेंगे कि हमारे पोंछे कितने थे। हमारे पोंछे थे 6 इंच के, तो हमें 6 इंच के पोंछे रखने हैं। तो जब हम अपने कपड़े को एक बारी और फोल्ड करेंगे, ये दोनों पार्ट हमारे एक साथ निकल के आएंगे और इसमें हम अपने आधा इंच और एक्स्ट्रा करेंगे। तो कितना हो गया, 6.5 इंच। अब जब 6.5 इंच को हम डबल करते हैं तो हमारा आता है 13 इंच। 13 इंच तो हमारे जो पार्ट होते हैं वो हमारे 13 इंच की, जो उनकी चौड़ाई होती है वो हमारी 13 इंच की होती है। तो हम एक 6.5 इंच का यहाँ पे निशान देखिए, बिल्कुल 6.5 इंच आ रहा है लगभग। तो यहाँ पे हम एक निशान लगा लेंगे 6.5 इंच का। उसी तरीके से एक 6.5 इंच का निशान हम यहाँ पे लगा लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे भी हम एक 6.5 इंच का, यहाँ पे थोड़ा कपड़ा ज्यादा आ रहा है तो हम इसको थोड़ा अंदर की साइड मोड़ेंगे। और देखिए यहाँ पे भी हम 6.5 इंच का एक निशान लगा लेंगे। अब हमें दोनों पार्ट्स एक साथ निकालने हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग, इस निशान के अकॉर्डिंग, मतलब इस कपड़े के साथ साथ हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। क्योंकि हमारा कपड़ा बिल्कुल इक्वल बिछा हुआ है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। हम अपनी कटिंग भी इसी के अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो बिल्कुल इसके बराबर से हम कटिंग कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से हमने कटिंग कर दी। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम बेल्ट में यूज कर लेंगे। ये हमारे, ये देखिए, ये मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। अब जब हम इसे नापेंगे ना, तो ये हमारी जो चौड़ाई आएगी वो हमारी 13 इंच की आएगी। ये देखिए 13 इंच की चौड़ाई आ रही है। अब इन कपड़ों को भी हम अलग कर लेंगे, क्योंकि ये हमने दो पार्ट एक साथ कट करे हैं। तो इसको हम यहाँ से अलग कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारे दो पार्ट्स निकल के आ गए, एक पार्ट और ये दो पार्ट। अब इन पार्ट्स को हम अलग कर देते हैं। अब हम कट करेंगे अपनी कली। कली को किस तरीके से कट करेंगे, अब इस कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद इसको हम इस तरीके से बिछाएंगे। ये देखिए कपड़ा हमने बिछा लिया है। कपड़ा बिछाने के बाद हमें जैसे बिछाने के बाद इधर भी हम वही काम करेंगे। जो हमारा टेढ़ा जा रहा है इसको हम इस तरीके से सीधा कर देंगे। यहाँ से भी इस तरीके से ये एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने कट कर दिया। अभी चारों तरफ से कपड़ा हमारा इक्वल है। आपको क्या करना है, इस साइड से पहले हमें, अब यहाँ पे मैं आपको आसन का समझा देती हूँ। आसन जब हम लेते हैं तो हम किस तरीके से लेंगे। देखिए अगर आप 32 तक के हिप्स का बना रहे हैं सलवार, अगर 32 हिप्स तक की बना रहे हैं तो आपको आसन 8 8.5 तक ही रखना है, इससे ज्यादा नहीं रखना। अगर हिप आप 32 से लेके 40 तक की बना रहे हैं, मतलब 32 से लेके 40 के अंदर अंदर अगर आप बना रहे हैं, तो आप अपना आसन 9.5 इंच का रखेंगे। इससे ज्यादा नहीं रखेंगे, ना ही हम इससे कम रखेंगे। अगर आप बना रहे हो 40 से लेके 50 तक के बीच की, अगर हिप साइज 40 से लेके 50 तक का है, तो आप अपने आसन का साइज 10 इंच रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं रखेंगे। अगर आप 50 से ऊपर जाता है, जब आपका हिप साइज 50 से ऊपर जाता है, तो आपको क्या करना है, आपको 10.5 इंच का ही रखना है। जो आपको अपना आसन रखना है वो आपको रखना है 10 इंच का रखना है। तो हमारा जो इसमें हिप था हमारा, इनका जो हिप है वो है 44। अब आपको, आप कह रहे होंगे कि मैंने तो आपको 22 बताया था बेल्ट का साइज, और उसके अकॉर्डिंग आपने
अब 44 कैसे हो गया, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जब हम नाप लेके सलवार की कटिंग करते हैं तो वहां पे हम हिप साइज लेते हैं और उसमें हम 4 इंच प्लस कर देते हैं, उसके बाद हम अपनी बेल्ट निकालते हैं। बट जब आप सलवार से लेके कटिंग करोगे तो आपकी जितनी बेल्ट है आपको उतना ही रखना है, ना उसमें कुछ घटाना है और ना ही उसमें कुछ बढ़ाना है। तो इनकी जो एक्स्ट्रा के बाद बेल्ट आई है इसलिए ये हमारी बेल्ट है, तो हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, जितनी हमने अपना साइज लिया था उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। तो जब हमें इसमें आसन कितना रखना है, 10 साढ़े 10 तक, जब भी आपकी 40 से ऊपर जाए तो आप 10 साढ़े 10 तक अपना आसन रख सकते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्टिंग से रखेंगे, यहाँ पे 10 इंच का निशान लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ से हम 1 या 1.5 इंच अंदर की साइड एक निशान लगा लेंगे। 1.5 इंच का मैं एक निशान लगा रही हूँ अंदर की साइड, इस तरीके से। ये देखिए, ये मैंने एक प्लस का साइन बना दिया। 10 इंच मैंने अपना आसन लिया है और 1.5 इंच मैंने अंदर की साइड निशान लगाया है। सेम हम इसके ऑपोजिट साइड भी करेंगे, जो हमारी ऑपोजिट साइड आ रही है उस वाली साइड पे, ये हमने यहाँ निशान लगाया था, उसका हम निशान यहाँ लगाएंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे हम निशान लगाएंगे अपना 10 इंच का। तो देखिए यहाँ से हम अपना रखेंगे और यहाँ से भी हम अपना 10 इंच का निशान लगा लेंगे इस तरीके से, और 1.5 इंच हम अंदर की साइड निशान लगाएंगे। तो ये मेरा 1.5 इंच अंदर की साइड निशान हो गया ये। अब जब हमारे इसको निशान लगाने के बाद जो हमने निशान लगाए अपने आसन के, 10 इंच आसन का निशान हमने यहाँ से लगाया और 10 इंची आसन का निशान मैंने वहां से लगाया। आसन का निशान लगाने के बाद हम यहाँ से इसकी लंबाई नाप लेंगे। जितनी हमारी पाट की लंबाई थी उतनी ही लंबाई हमारी कली की होनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरा 31 इंच ही आ रहा है। आपको मैं यहाँ से भी नाप के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ से हम अपने आसन के पास से रखेंगे और ये देखिए 31.5। तो हमारी जो पार्ट थे उसका भी 31.5 था। अब हमें क्या करना है, इन निशानों को, यहाँ के क्रॉस के निशान को और यहाँ के प्लस के निशान को आपस में मिलाना है। तो यहाँ पे हम हल्का हल्का इस तरीके से डॉट लाइन बनाते हुए इसको मिला देंगे। इस तरीके से इसे मिला देंगे। आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं इस लाइन को डार्क कर देती हूँ, ताकि इस तरीके से हमने इस लाइन को मिला लिया। अब हमें इसकी, हमारी जो मार्किंग है कंप्लीट हो चुकी है हमारी सलवार की। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। तो कटिंग हम कहाँ से करेंगे, जो हमने प्लस का साइन लगाया था, जो हमने प्लस का साइन लगाया था, हमें वहां से ही कटिंग करते हुए लाना है। ये देखिए प्लस तरीके से 1.5 इंच का जो कट लगाया था निशान, वहां पे हम कट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने कट कर दिया। कट करने के बाद हम यहाँ से भी अपनी सलवार की, ये देखिए यहाँ से भी हम इसको जो जोड़ है इसको अलग कर लेंगे यहाँ से इस तरीके से। तो देखिए ये हमने अपनी कली कट कर ली है। देखिए अब 2 कली हमारी यहाँ पे निकल के आई है और 2 कली हमारी यहाँ पे निकल के आई है। के बाद अपनी कली को उठा के हम अपनी दूसरी कली के ऊपर रखेंगे, बिल्कुल सेट करके। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ी सी शेप देंगे अपनी शेप पट्टी से, इस तरीके से रखते हुए हल्की हल्की शेप देंगे। इस तरीके से हल्की हल्की राउंड शेप दे देंगे हम इसे। ये हम फ्री हैंड भी दे सकते हैं, अगर आपके पास वो नहीं है, शेप पट्टी नहीं है, तो आप इस तरीके से फ्री हैंड भी शेप को दे सकते हैं।
ये शेप हम इसलिए देते हैं ताकि हमारी सलवार ना लटके नहीं। ये एक शेप आ जाती है तो उसकी वजह से हमारी सलवार लटकती नहीं है नीचे और बहुत अच्छी फिटिंग आती है, तो इसलिए हम ये शेप देते हैं। अब इसी शेप के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये आप फ्री हैंड भी दे सकते हैं और अगर आपके पास शेप पट्टी नहीं है तो फ्री हैंड दे दें, नहीं तो आप शेप पट्टी से भी दे सकते हैं। ये हमारी कली की कटिंग हो गई है। अब इन कली को भी हम साइड में रख लेते हैं। अब हम कट करेंगे अपनी बेल्ट को। तो बेल्ट को कट करने के लिए हमें 28 इंच डबल करके 58 इंच है ये, तो ये कपड़ा मैंने डबल उसमें रख रखा है। और डबल उसमें रखने के बाद इसकी लंबाई हम नाप लेते हैं, मतलब चौड़ाई इसकी नाप लेते हैं कि हमारे कपड़े की चौड़ाई कितनी आ रही है। तो चौड़ाई ये हमारी पूरी आ रही है 28 इंच की, बल्कि थोड़ा सा कपड़ा हमारा बचेगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे 28 इंच का एक निशान लगा लेते हैं, क्योंकि आपको पता है हमारी बेल्ट 28 इंच की थी। तो यहाँ पे हम 28 इंच का निशान लगा रहे हैं इस तरीके से, और इस निशान को स्केल की हेल्प से स्ट्रेट करके ये हमने स्ट्रेट कर दिया। अब ये तो हमने नापी अपनी इसकी चौड़ाई कि हमारी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। अब हम नापेंगे अपनी बेल्ट की लंबाई। बेल्ट की जो लंबाई हमने रखी थी वो 6 इंच रखी थी, पर उसमें हम 2.5 इंच या 2 इंच और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, 2 इंच और एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे। जो हमारा 2 इंच नेफे में मुड़ने में चला जाएगा और 1/2 इंच हमारा नीचे सिलाई में चला जाएगा जब हम बेल्ट जोड़ेंगे। तो इसकी चौड़ाई लगभग आपकी आ रही है, ये कपड़ा हमारा टेढ़ा जा रहा है, यहाँ से थोड़ा ज्यादा चौड़ा है और यहाँ से कम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम अपनी नापेंगे। ये हमारी कितनी आ रही है, 7 इंच आ रहा है। तो 7 इंच ही हम यहाँ से निशान लगाएंगे एक। ये देखिए यहाँ पे 7 इंच का निशान लगाया, 7 इंच ही हम यहाँ से भी लगाएंगे। पूरा हम यहाँ तक 7 इंच का निशान लगा लेंगे। 7 इंच का निशान लगाने के बाद हम इसे स्ट्रेट कर देंगे स्केल की हेल्प से इस तरीके से। इस तरीके से हम इसे स्ट्रेट कर देंगे। अब हम इसकी ऐसे कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हम अपनी बेल्ट की कटिंग कर देंगे। ये हमने अपनी 7 इंच की बेल्ट निकाल ली। अब इसमें हमारा आधा इंच कम है, तो 1 इंच कम है, तो वो हम दूसरे कपड़े में से 1 इंच निकाल के हम ऊपर की साइड से नेफे की साइड उस कपड़े को जोड़ देंगे। तो जब हम स्टिचिंग करेंगे तब मैं आपको बता दूंगी। तो यह हुई हमारी सलवार की कटिंग कंप्लीट। अब मैं आपको इसे रख के दिखा देती हूँ एक बारी। इसकी लुक कुछ इस तरीके से आएगी जब हम इसे स्टिच करेंगे। तो ये हमारी पूरी सलवार कंप्लीट कट हो चुकी है। ये हमारी बेल्ट है, मैं आपको दिखा देती हूँ, लिख देती हूँ। ये हमारी बेल्ट हो गई, ये हमारी कली हो गई, और ये हमारे पार्ट हो गए। तो ये पूरी हमारी सलवार कट हो चुकी है और इसी तरीके से ये स्टिच होगी तो इसकी लुक कुछ इस तरीके से आएगी। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर खत्म होती है। इसमें मैंने आपको सलवार कटिंग करने के बारे में बिल्कुल बारीकी से बताने की कोशिश की है। हर एक चीज मैंने आपको बताई है। मैंने आपको आसन भी बताए हैं कि कब किसने हिप पर हम कितना आसन लेंगे। तो अगर आप ये वीडियो बिना स्किप करे एंड तक देखोगे तो आप बिल्कुल आसानी से किसी भी साइज की सलवार को इजीली कट कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। बहुत जल्द हम एक अच्छे टॉपिक के साथ आपको फिर से मिलेंगे।
जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।